ऑफिशियली पूरे बिहार में पैसे बांटना, यूनिवर्सल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का लोन लेना और लोन लेने के बाद उस पैसे को बिहार में वितरण करना, ये लोग मजाक समझ के रखे और निर्वाचन आयोग चुप है। सिर्फ पैसा देना महिलाओं के खाते में ऑन गोइंग था, अब बाकी चीजें ऑफ गोइंग हो गया था। कोरोना में जब आदमी मर रहा था तो ट्रेन नहीं चलाए थे ये भारत सरकार फ्री में, और आज जब वोटर्स को लाना था वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद, तो फ्री में ट्रेनें चलाई गई। क्यों? कौन थे वो फ्री में बैठ के आने वाले वोटर्स जो ट्रेन में बैठ के आए थे? किसने उसका प्रमाण पत्र चेक किया कि वाकई वो बिहारी के ही थे जिनकी पर्ची मिली थी, या वो बाहरी थे? ना करते। आपने कभी सुना कट्टा और दुनाली का बात करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को? आपने सुना कभी आईपी गुप्ता जी को? आपने सुना कभी मुकेश सहनी जी को? आपने सुना कभी राहुल गांधी जी को कट्टा दुनाली और छर्रा करते हुए? मतलब इतनी नीचता, मतलब स्तर किस स्तर पे जा रहा है हमारा देश कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री आकर एक भोजपुरी टुटपुंजिया गायक के गाने को स्टेज से सरेआम बता रहे हैं, लोगों को बताना पड़ रहा है। सहरसा में भी प्रभावित करने का पूर्णतः प्रयास किया गया। सहरसा में हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी है, वो तकरीबन 20 से 25 हजार वोटों से लीड करने वाले थे। उन सारे वोटों को ट्रांसफर कर, मतलब इनमें ना जुड़ने की वजह वो वोट उनमें जुड़ रहा था। इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बहुत बुरी तरह से हार हुई, लेकिन एक पार्टी जिसने अपना वजूद बना लिया, अपना ताकत, अपनी जो मेहनत है उसको उसने पाया, आईपी गुप्ता की पार्टी है आईआईपी। उस पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश की, खुशबू राय जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी महागठबंधन लगभग बुरी तरह से हार गई। आपकी पार्टी 3 में से 1 जीत गई, अच्छा स्ट्राइक रेट है, और पहला चुनाव आप लोग के लिए था, तो आप लोग जीते इस पर, और जो महागठबंधन की हार हुई इस पर आपकी क्या? सबसे पहले तो आपको काटेंगे आपकी बातों को कि महागठबंधन की हार नहीं हुई है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की गई है। इसलिए हत्या की गई है कि महागठबंधन का जब आप वोट देखेंगे ना, तकरीबन 1,07,00,000 वोट महागठबंधन को मिला है। सिर्फ आरजेडी को मिला है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है। और हर बार की तरह वोटिंग के हिसाब से देखेंगे तो सबसे नंबर 1 की पार्टी अभी भी महागठबंधन ही है और आरजेडी ही है। जनता ने हमें जमकर वोट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हार मिली है। तो ये हार हमारा रियल हार नहीं है, ये फंडामेंटल हार है जिसको किया गया है और करवाया गया है। इसके एक नहीं हजारों कारण है और तथ्य के साथ हम प्रमाण देने के लिए आपको तैयार हैं, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये हार हमारा जेन्युइनली हार नहीं है। हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को जबरन हराया गया, कम से कम तकरीबन 28 से 30 सीटों पर। उस सीट में से एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी खुद हैं, जिनको हराने के लिए वहां के मौजूदा विधायक आलोक रंजन जी, जो कि भाजपा से थे, 3 घंटा तक कंट्रोल रूम में बैठकर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। सीएम आवास कॉल लगवा रहे थे और डीएम से प्रेशर बनवा रहे थे कि सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए। इतनी हद तक ये लोग, इतनी नीचता तक ये लोग गिरे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, जबरदस्ती लोगों को हराने के लिए। मतलब कानून को ताक पर रख दिया इन्होंने। निर्वाचन आयोग तो खैर हमें लगता है इनकी मिली भगत है ही। निर्वाचन आयोग भी पहली बार, हमें लगता है देश के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब निर्वाचन आयोग इतनी लचरता चुनाव में बढ़ते हुए नजर आई है। लेकिन इंडिया तो कह रही है कि आप लोग जनमत को स्वीकार नहीं कर रही हैं, आप लोग हार गए हैं, तो ईवीएम पर वोट चोरी और 10,000 रुपया बांटना एक बहाना आप लोगों को मिल गया है। नहीं, हम सवाल जनता ने नकारा तो भाई 1,07,00,000 वोट हमें कहां से आया? इसका जवाब दीजिए ना आप हमें। अगर जनता हमें नकारती तो क्या हमें वोट बढ़ता, हमारा परसेंटेज बढ़ता या घटता? आप ज्यादा सीटों पर लड़े, राजद ज्यादा सीटों पर लड़ी तो उसको ज्यादा वोट आए भाजपा से। भाजपा 100 पर लड़ी और 143 पर। तो दोनों ही चीज, सिर्फ ये आरजेडी का मैं सिंगल बता रही हूँ, दोनों को जोड़ लेना। आप जेडीयू और भाजपा का जोड़ेंगे, एक का 90 लाख और एक का 97 लाख, दोनों का जोड़ लीजिए, और ये अकेले 1,07,00,000 है, फिर भी उससे ज्यादा है। और दूसरी बात, निर्वाचन आयोग की जब मैं बात कर रही थी, मैंने बताया नहीं। सबसे पहला तथ्य, अनाउंसमेंट जब आचार संहिता लग जाता है तब पैसे दिए जाते हैं किसी को ऑफिशियली पूरे बिहार में पैसे बांटना, यूनिवर्सल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का लोन लेना और लोन लेने के बाद उस पैसे को बिहार में वितरण करना, ये लोग मजाक समझ के रखे और निर्वाचन आयोग चुप है। आपको याद होगा कि इससे पहले यूपी में ऐसे ही महिला सम्मान मान योजना अखिलेश सिंह की जब सरकार बनने वाली थी, जब यूपी में किया जाने वाला था, तो यही निर्वाचन आयोग ने रोक लगाया था। आपको याद होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं को लेकर ममता बनर्जी ने इस तरह के नियम लाने की कोशिश की थी, तो इसी निर्वाचन आयोग ने रोक लगाया था और कहा था कि ये जो है चुनाव आयोग के खिलाफ है, ये हमारे नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि वो लागू हो चुका है, घोषणा
हो चुका है, और वही चुनाव आयोग बिहार में आकर चुप कैसे हो जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं लगता है आपको? चुप इसलिए हो जाता है कि ये ऑन गोइंग योजना है, जीविका दीदियों का संगठन और उसको लाभ देने की प्रक्रिया लंबे समय से नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कर नहीं दिया। ऐसी बात थी, ऑन गोइंग प्रक्रिया थी, तो ऑन गोइंग प्रक्रिया तो बहुत सारी है। जो पुल बन रही थी वो पुल रुका हुआ है, पिछले 1 महीने से ठप गया है। जो सड़कें बन रही थी वो सड़कें रुकी हुई है 1 महीना से। जो बिल्डिंग्स बन रहे थे वो बिल्डिंग्स रुके हुए हैं। जब वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट तो वो भी है, इस हिसाब से तो सारे प्रोजेक्ट अभी बिहार में चालू होने चाहिए थे जो रुक गए हैं। इनफैक्ट पटना में आ जाइए ना, पटना में जो मेट्रो सिटी बन रहा था पिछले 1 महीने से, आप पटना में रह रहे हैं ना सर, आपने देखा होगा ना, ये आपके आंखों के सामने की चीजें ना, वो बंद क्यों कर दी गई? वो भी ऑन गोइंग था। उस हिसाब से तो जितनी चीजें चल रही थी सब ऑन गोइंग होनी चाहिए थी। सिर्फ पैसा देना महिलाओं के खाते में ऑन गोइंग था, अब बाकी चीजें ऑफ गोइंग हो गया तो था। आप कह रहे कि एनडीए की सरकार पैसा देके बनी है? पैसा देकर नहीं, निर्वाचन आयोग के मिली भगत से और बहुत बड़ी चाल और साजिशों के साथ बनाई गई है। और ईवीएम, हर बार हम कहते थे ना कि ईवीएम हैक किया गया, नहीं, बिल्कुल ईवीएम हैक नहीं किया गया। हम डिनाई करते हैं आज आपके सामने इस बात से। है कि यहाँ पे वोट को किया गया है, कि यहाँ पे वोटर्स को किया गया है। जो वोटर्स यहाँ के जेन्युइन वोटर थे उन्होंने हमें वोट किया। हम जनता से हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जनता ने हमें पूर्णतः वोट किया। जो समर्थन हमारे साथ सड़कों पर दिख रही थी वो समर्थन ने हमें वोट किया। लेकिन जो अन्य वोटर अन्य जगहों से लाए गए, कोरोना में जब आदमी मर रहा था तो ट्रेन नहीं चलाए थे ये भारत सरकार फ्री में, और आज जब वोटर्स को लाना था वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद, तो फ्री में ट्रेनें चलाई गई। क्यों? कौन थे वो फ्री में बैठ के आने वाले वोटर्स जो ट्रेन में बैठ के आए थे? किसने उसका प्रमाण पत्र चेक किया कि वाकई वो बिहारी के थे जिनकी पर्ची मिली थी, या वो बाहरी थे? वो भी छोड़ दीजिए, बीजेपी के एजेंट तो हर बूथ पर बैठे थे ना। बैठे थे तो भाई जिसको पर्ची मिल जाएगा उसको लौटा नहीं ना देगा एजेंट हमारा। जब पहले से ही सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। अमित शाह बैठे हुए थे पटना के बड़े बड़े होटलों में, और जिस होटल पर बैठे थे उस होटल पर कैमरे पर रुमाल रखवा दिया गया था। क्या कर रहे थे भाई? कुछ इलीगल कर रहे थे क्या? या फिर सप्लाई कर रहे थे, कुछ गलत चीजों का सप्लाई कर रहे थे जो कैमरे को ढक दिया गया? जवाब देंगे ये एनडीए वाले हमें? नहीं, क्यों, क्या कर रहे थे भाई? अगर कोई नेता है, अगर कोई बड़ा चेहरा, तो उसको तो ऑफिशियली आना चाहिए कि हाँ हम आए हैं। जैसे वो लोग जाते हैं कहीं पे प्रचार प्रसार करने के लिए, रैलियों में जाते हैं, कहा कि वो क्या कर रहे थे? होटल मैनेजमेंट का कुछ चल रहा था, होटल मैनेजमेंट। अच्छा, होटल मैंने मतलब उतने दिन से नहीं चल रहा था। हाँ, नहीं, उतने दिनों से नहीं चल रहा था। जब अमित शाह जी आए तो कोइंसिडेंटली, चलिए वो भी हम मान लेते हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उनको वहां होना चाहिए था, लोगों को सहानुभूति देनी चाहिए। वो अगले दिन गए, फिर वापस आ गए। फिर वापस क्यों आ गए? पहले तो वहां की जनता, वहां में उनकी सरकार है ना, वहां पे दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, उस हिसाब से तो सबसे अधिक समय वहां के लोगों के बीच उनको व्यतीत करना चाहिए। अगर इतना ही प्रभावित किया गया पैसे के बदौलत और तमाम जो आप बता रहे हैं बातों से, तो सहरसा में क्यों इसका असर नहीं हुआ? कैसे आईपी? अभी वही चीज हम आपको बता रहे हैं। सहरसा में भी प्रभावित करने का पूर्णतः प्रयास किया गया। सहरसा में हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी है, वो तकरीबन 20 से 25 हजार वोटों से लीड करने वाले थे। उन सारे वोटों को ट्रांसफर कर, मतलब इनमें ना जुड़ने की वजह वो वोट उनमें जुड़ रहा था। जहां जहां मार्जिन था पहले पिछले चुनाव में 45,000 55,000, वहां पे मार्जिन आया है 85,000 75,000। वोट घटने के वजह उल्टा वोट बढ़ रहा है, जबकि एसआईआर में भी नाम 60 लाख नाम काटे गए, 70 लाख। उस हिसाब से वोट घटना चाहिए, तो यहाँ पे वोट का मार्जिन बढ़ रहा है। महागठबंधन का वोट का मार्जिन बढ़ रहा है क्योंकि जनादेश जनता ने दिया, क्योंकि दिख रहा था, ये सड़कों पे हमने दिखाया। आपको पता होना चाहिए ना मोदी जी का रैली में कैसे कुर्सियां खाली थी, आपने भी खबर बनाया था उस पे। वो भी छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी गए थे आपका उत्तरी बिहार में, कई ऐसे रैलियां थी जिसमें कुर्सियां खाली थी। जब उनके लोग ग्राउंड पे नहीं आ रहे थे तो लोग आए कहां से? वो वोटर जो जिनको उन्होंने वोट किया। यही लोग कह रहे हैं ना कि राजद के कार्यकर्ता, खासतौर पर आपके गठबंधन में जो है, वो थोड़ा ज्यादा उछलने लगते हैं, पगड़ी बांध के गमछा हिलाने लगते हैं, गाना बजाते हैं कि आवेदन सरकार में उठा लेंगे, कट्टा भिड़ा के गाना गा रहे थे प्रधानमंत्री। मोदी जी के और नीतीश जी के कार्यकर्ता जो है, जो वोटर है, वो साइलेंटली अपना काम करते हैं और बटन जाके दबा देते हैं। एकदम सही बोले। राजद के जो कार्यकर्ता है ना, वो एंजॉय करते हैं, इंटरटेन करते हैं, लेकिन जो भाजपा वाले हैं ना, उनके नेता नंगा नाच करते हैं। ये फर्क है हमारे और उनमें। हमारे नेता कलम बांटने की बात करते हैं तो उनके नेता कट्टा और छर्रा और गोली दुनाली करते हैं बिहार में आके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस और बिटवीन देम। ये डिफरेंस है हमारे और उनमें। हमारे कार्यकर्ता तो नासमझ होते हैं, भावुक होते हैं, भोले होते हैं, उनको थोड़ा सा खुशी मिलता है उछलने लगते हैं, दुख होता है रोने लगते हैं। लेकिन हम और हमारे नेता समझदार हैं ना, वो तो कट्टा की दुनाली की बात नहीं ना करते। आपने कभी सुना कट्टा और दुनाली का बात करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव को? आपने सुना कभी आईपी गुप्ता जी को? आपने सुना कभी मुकेश सहनी जी को? आपने सुना कभी राहुल गांधी जी को कट्टा दुनाली और छर्रा करते हुए? मतलब इतनी नीचता, मतलब स्तर किस स्तर पे जा रहा है हमारा देश कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आकर एक भोजपुरी टुटपुंजिया गायक के गाने को स्टेज से सरेआम बता रहे हैं, लोगों को बताना पड़ रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता से भी फिर गए गुजरे हैं उस हिसाब से।